आप अगर अपनी बाधा हटाना चाहते हो, दुख मिटाना चाहते हो, तो पुकारो। जहां आपकी पुकार हुई कि महाबल आप में प्रकट हो जाएगा और हर बाधा हटानी नहीं पड़ेगी, अपने आप हट जाएगी। सबसे बड़ा रक्षक श्री हरि है और उनको भी अधीन करने वाला उनका नाम, और वो गुरुदेव ने दे दिया। अब अन्य भरोसा, अन्य आश्रय बिल्कुल हटाओ। अब मनुष्य शरीर तो आप क्यों में कर रहे हो शास्त्र और गुरुजनों की बात में, और जब दंड विधान होगा तब क्यों में करने का अधिकार ही नहीं रह जाएगा। अभी तो सुधर जाओ। सुन करके आचरण में नहीं उतारा तो भले दूसरे को सुना दो, काम बनने वाला नहीं। सुनो, मनन करो, आचरण में उतारो। ये जो हृदय में मन की प्रेरणा के अनुसार हम विचरण करते हैं, यही सबसे बड़ी बाधा है। मान लीजिए प्रार्थना, इसी को सुधारना है। ये नजदीक तक पहुंचने पर फिर वापस कर लेता है, बहुत बलवान है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कि 2-4 महीने भजन किए और मन को आपने संभाल लिया। गुरु कृपा करें तो मिनट भी बहुत है, लंबा होगा, एक पलक झपकते ही हो। पर उनकी कृपा के लिए हमें उनको अपना मानना होगा। उनके सिवा हमारा कोई नहीं। जब हृदय में बात होती तभी कृपा उतरती। ये मन बहुत बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत बिगड़ा हुआ। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, ये जो हमारा मन विषयों में हमें घसीट रहा है, बस यही समस्या का समाधान करना है। 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर ये हमारी दुर्गति करता चला आ रहा है। हर बार समझते हैं कि इसमें सुख नहीं है, फिर भी बलात् वो संकल्प करता है, क्रिया कराता है। अब सुधार हो जाए यदि आप अपने को असमर्थ देख लें और समर्थ की शरण में आ जाएं, पर यह भी नहीं हो पाता। अहंकार इतना बढ़ा हुआ है कि अपने को असमर्थ, असहाय ऐसा नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए सहायता मिल नहीं रही है। सच्ची मानिए, महाबल तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम उसकी तरफ देखो और पुकारो, तो हर मार्ग की बाधा हट जाएगी। एक पिता अपने बच्चे को किसी लक्ष्य पे भेज रहा है, विद्यालय आदि। मार्ग में चला तो बड़ा पत्थर पड़ा था। उसने उठाने की कोशिश की, नहीं उठ, फिर पूरी ताकत लगाई, नहीं उठा पाया तो हार कर खड़ा हो गया। तो पिता ने कहा कि तुम्हारी पूरी ताकत तो मैं हूं, अभी तुम निराश मत हो, और जा करके उसको हटा दिया। ऐसे ही हमारे अंशी श्री हरि हैं, हम उनके अंश हैं। हमें जितनी सामर्थ है, हम प्रतिकूलस्य वर्जनम सिद्धांत को अपने हृदय में उतारें। जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करूंगा, और जब आप नहीं रोक पा रहे तो आपका भी पूरा बल, आपके अंशी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप पुकारो। बिना पुकारे तो सम्मम प्री सम्मम उपजाए, फिर तो विधान चल रहा है, सृजन पालन संहार। आप अगर अपनी बाधा हटाना चाहते हो, दुख मिटाना चाहते हो, तो पुकारो। जहां आपकी पुकार हुई कि महाबल आप में प्रकट हो जाएगा और हर बाधा हटानी नहीं पड़ेगी, अपने आप हट जाएगी। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसी हरिनाम जपत जय। ये नाम जप करना मानो हम हर क्षण अपने प्रभु को पुकार रहे हैं। पर सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हम अपने को असमर्थ नहीं देख पा रहे हैं, हम अपने को असहाय नहीं मान रहे हैं, हम अपने को ये नहीं देख पा रहे कि मेरी सामर्थ्य इसको दूर करने की नहीं है, तो मैं सामर्थ्यवान को पुकारूं। हा गुरुदेव, हा हरि, हा प्रियाजू।
हरिराम व्यास जी कह रहे हैं संसार का कोई मित्र तुम्हें इन बाधाओं से नहीं बचा सकता, क्योंकि अंतर की बाधाएं अंतर्बल से दूर होती, बाहरी बल यहां काम नहीं करेगा। कोई बहुत बलवान आपके साथ हो तो क्या आपको काम से बचा लेंगे? राग द्वेष के चिंतन से रोक देंगे? क्या आपकी मनोवृत्ति को दुर्वासना से हटा देंगे? कोई बाहरी बल यहां काम नहीं करता। यहां काम करता है गुरु वचन, शास्त्र वचन, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा। कोई भी मित्र संग का इसमें साथ नहीं देता। कोई भी स्वजन संबंधी कोई भी हो, वो साथ नहीं देते। आंतरिक सुधार के लिए, आंतरिक पतन के लिए सब सहयोग भले कर सकते हैं, पर सुधार के लिए तो एकमात्र गुरु वाक्य है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम। उनके वचन ही आंतरिक सुधार करते हैं। जासु वचन रविकर निकर, जिनके वचन श्रवणेंद्रिय से जाकर हृदय में सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाते हैं और हमारी गलतियां मिटने लगती हैं, दुर्वासनाएं नष्ट होने लगती हैं। भाई बंधु परिवार बाहरी सहयोग, लेकिन हृदय की अशांति, दुख, जन्म मरण, क्लेश, ये हरि का बल ही मिटा सकता है, दूसरा नहीं। ये मन वासना में निरंतर भटकता रहता है तो शांति कैसे मिले? जब अशांत मन है तो सुख कहां है? अशांतस्य कुतः सुखम। भगवत आश्रय लिए बिना हम जिन जिन को अपना सुख मानते हैं, जिन जिन को अपना सहयोगी मानते हैं, बहुत बढ़िया अवसर है, विचार करो, तुम्हारा कोई साथी नहीं। सच्ची सच्ची कौन साथी है? ये शरीर भी साथ नहीं दे रहा। जब मन साथ नहीं दे रहा, तन साथ नहीं दे रहा, तो ये धन तो बहुत दूरी की वस्तु है, स्वजन भी बहुत दूर की वस्तु। कौन साथी? यही विवेक नहीं बैठ रहा। वर्तमान को, भोगों को, संबंधों को सत्य मानकर उल्लसित होकर एक एक श्वास व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ किया, व्यर्थ भोगों में ये आसुरी प्रवृत्ति, ये कुमति सर्वनाश कर रही है। मोघ आशा मोघ कर्मणा, व्यर्थ की आशाएं, व्यर्थ के कर्म, व्यर्थ की वार्ता, व्यर्थ की चेष्टा। सावधान हो जाइए। एक एक क्षण आपको डर लगना चाहिए। हमारी श्वास खाली गई, पता नहीं अगली है कि नहीं। सच्ची सच्ची वो आपको अभी प्रमाद स्थिति के कारण नहीं लगता। नहीं, एक क्षण भी अगर ऐसा आभास होता है कि भगवत चिंतन क्या छूट गया क्या, तो लगता है कौन से सुख के लिए, किस बात के लिए? अरे ये जो श्वास गई ये व्यर्थ गई, अब इसका क्या? आगे कितनी श्वासें रह गई मुझे पता नहीं। और अगर ये ढिलाई बनी रही तो पता नहीं खाली श्वास में ही हमारा शरीर पूरा हो। जो हम ये ढिलाई किए हुए हमारी श्वासें बीच बीच में खाली जा रही, तो खाली श्वास में हमारी नहीं, सावधान। श्वासा श्वासा नाम जपे तो दुविधा रहे न कोई। भगवत साक्षात्कार में कोई दुविधा नहीं यदि हर श्वास में नाम चल रहा है। ये जो हमारी वृत्ति है, मन है, ये इसमें फंसाता है। शरीर छूटने पर क्या होगा? कौन साथ जाएगा? ये माया सब विस्मृति के गर्त में डालती जाती है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट कहां है? कहां है उनका वैभव, उनका शासन, उनका वो प्रभाव? सब विस्मृति के गर्त में। सावधान। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, ये माया मोह बंध्यो जग बूढ़त काल नदी की धार। माया मोह में डूबा हुआ इस काल नदी के प्रवाह में जो भी आता है, डूबने वाले का संग करना बड़ा खतरनाक है। अगर सच्चे बचाने की तरीके नहीं जानते हो तो मत किसी को बचाने के लिए कूदना, नहीं तो सबसे पहले तुम्हें मारेगा, फिर वो तो मरेगा ही। देख लो,
अगर आप चतुर नहीं हो, बचाने के तरीके आपको नहीं मालूम, बचाने का तरीका, आप उसके समीप तक एक सहारा दीजिए और स्वयं अपने को बचाते हुए उसको घसीटिए। और अगर आप नजदीक पहुंच गए तो सबसे पहला काम वो करेगा, आपको दबा करके श्वास लेने की चेष्टा करना। मतलब आपको पहले डूबना होगा, बाद में वो डूबेगा। ऐसे ही अहमता ममता भोगों में डूबा हुआ व्यक्ति बचाना है, पर नाम रूप लीला धाम को उसे पकड़ा। आप बचो। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। धोखा हो जाता है। हम प्यार में प्रीता में कूद पड़ते हैं बचाने के लिए, और वो हम ही को डुबोने लगता है। नाम रूप लीला सिद्धांत पकड़ाइए और दूर रहिए और उसको खींचिए प्रभु की तरफ। अगर आप नजदीक चले गए और ये बचाने की जो तरीके हैं इनको नहीं दिया, युक्ति नहीं दी, तो आप डूब जाओगे। ये माया मोह में बंधे हुए जीव काल नदी में डूब रहे हैं। हमारा आपका सबका मिलन ऐसा है जैसे नदी पार करने के लिए नाव में सब बैठे हैं, बाहर हुए उस पार सब अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए। ऐसा हमारा मिलन है। इस संसार में ये जो हम सब मिले हुए हैं कि हमारा परिवार, ये हमारा अमुक अमुक अमुक, बस समय है, समय पूरा हुआ, कोई किसी का नहीं। तुम्हारा बहुत प्यार से पाला हुआ परिवार, मेहनत से कमाया हुआ धन, पूरा जीवन लगाकर जो जो वैभव पद, वो सब यही छूट जाएगा। एक बात केवल आपके साथ जाएगी, भगवत चिंतन नाम, और वो आपने किया नहीं, फिर हाथ क्या लगा, व्यर्थ ही तो गया ना जीवन। शुद्ध संपत्ति दारासों ऐसे बिछुरत लगे न बार। एक मृत्यु एक ऐसी है जो आपको वैराग्य दिलाने में बहुत बड़ा सहयोग करेगी। हम तो बड़ी कृपा मानते हैं असाध्य रोग को, बड़ी कृपा मानते हैं प्रतिकूलता को, बड़ी कृपा मानते हैं अव्यवस्था को। जो अव्यवस्था, जो प्रतिकूलता, जो रोग दुख हमें भगवान में तन्मय कर दे, प्रणाम है, वंदनीय है। उस अव्यवस्था को, दुख को, उस रोग को, जो जन्म जन्म की भटकन मिटा करके प्रभु का आश्रय दिला दिया। नाथ, अब तो आपके सिवा कोई नहीं है। नहीं तो भ्रम से हमें लगने लगता है ये हमारे हैं। सबसे बड़ा रक्षक श्री हरि है, और उनको भी अधीन करने वाला उनका नाम, और वो गुरुदेव ने दे दिया। अब अन्य भरोसा, अन्य आश्रय बिल्कुल हटाओ, कहीं भागने की जरूरत नहीं। परम महामहिम प्रभु का नाम जिह्वा में, हृदय उनके आश्रित, महामंगल। कह रहे हैं कि जैसे आपको स्वप्न में एक खजाना मिल गया, और आप बहुत खुशी हैं कि आप विश्व के सबसे बड़े धनी हो गए, पर जब आप जगे तो कौड़ी हाथ नहीं लगी। ठीक ऐसे इस मृत्यु लोक के आप बहुत वैभवशाली, लेकिन जब शरीर छूटा तो कुछ हाथ नहीं। ये सच्ची बात सबको पता है, पर कोई इसको स्वीकार नहीं करना चाहता कि सब छूट जाएगा, एक झटके में छूट जाएगा। कब छूट जाएगा कुछ पता नहीं है। और मोह ममता इतनी है, न धर्म कर सके, न भजन कर सके, न दूसरों को सुख पहुंचा सके। बस जो स्वार्थ बुद्धि से किया वो सब यहीं रह गया। जैसे स्वप्ने रंक पाए निधि आड़े धरि भंडार। ऐसे ये छिन भंगुर देही, चाहे जितना आप सजा लो, ये छूटेगी, ये शरीर छूटे। जरा सोचो, एकांत में तैयारी कर लो। अब तो खूब शाम के 1 घंटा नाम कीर्तन करते हैं, कथा भगवान की चर्चा करते हैं, पूरे परिवार को मोहल्ले जो बैठ जाते हैं, खूब कीर्तन। हाँ, यही मंगल है, जीवन का मंगल यही। अगर तुम्हारा कोई मित्र है, तुम्हारे कोई स्वजन है, तो हमारे प्रेम का आदर करो और बैठो, आधा घंटे राधा नाम कीर्तन करो। घर में सारे अमंगलों का नाश हो जाएगा। भागे घूम रहे, दुख मिटाओ, सुख बढ़ाओ, बस यही वृत्ति। और जिससे दुख मिटता है उस साधन का परिचय नहीं है।
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। पाप ही दुख का मूल है, वही दुख देता है और उसका नाश होता है नाम कीर्तन से। मंजीरा उठाओ, ताली बजाओ, घर के बच्चे पर 4 लोग हो, कोई बात नहीं और जोड़ने की, 4 दरवाजा बंद, जोर जोर से राधा 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 राधा, मंगल होना प्रारंभ हो जाएगा। बार बार इसलिए कहते हैं कि दिमाग में बैठा लो। पूज्य राधा बाबा कहते हैं केवल आस्तिकता अगर है कि भगवान है तो तुम्हारा मंगल शुरू हो गया, और कहीं जिभ्या से नाम शुरू कर दिया अब तो 10 दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। धैर्य रखिए, ये छिन्न भिंगुर देही है, इसके लिए क्या अहंकार करके पापाचरण करते हो। सबसे बार बार प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, भैया परीक्षित जी ने ये स्थान उसको दिए हैं कलयुग को, और कलयुग जहां होता है अधर्माचरण ही कराने की पूरी चेष्टा करता है। अधर्माचरण ही हमारी दुर्गति का कारण होते हैं। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, द्यूत कीड़ा, छल कपट और चोरी, मांस खाने में हिंसा, यही स्थान है उसके। और आज अब बढ़ोतरी इन्हीं स्थानों की ओर, इन्हीं स्थानों का स्वागत किया जाता है, इन्हीं स्थानों को बड़ा माना जाता है कि ये बहुत अच्छी पार्टी हुई। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा जीवन कहां जाना था, कहां पहुंच रहा है, कौन समझता है। सच्ची मानो, आप मौज के मार्ग में नहीं चल रहे, आप दुख के मार्ग में चल रहे हैं। आपके सुकृत जब नष्ट होंगे और दुष्कृत का परिणाम आएगा तब सुधरने का चांस नहीं रह जाएगा। अभी समय है, आपकी बुद्धि काम कर रही, शरीर काम कर रहा है। जो अशुद्धाचरण हुए उनको भगवत भजन से भस्म कर दो, जीवन मुक्त हो जाओ, मान लो। नहीं तो बार बार भटकना। अब देखो, देवराज इंद्र पद से अजगर बने भूख से तड़प रहे हैं। जब भीम जी को बांधा और युधिष्ठिर से बात हुई तब कह रहे थे कितना भयानक पीड़ा। अब रहना है उसी उनमें रहना है, समय पूरा होगा तभी मुक्त हो गए। अब मनुष्य शरीर तो आप क्यों में कर रहे हो शास्त्र और गुरुजनों की बात में, और जब दंड विधान होगा तब क्यों में करने का अधिकार ही नहीं रह जाएगा। अभी तो सुधर जाओ। जैसे अंध आंधरे टेकत गनत न खार पनार। हरिराम व्यास जी कहते हैं जैसे कोई अंधे को अपना मार्गदर्शक मान करके उसको पकड़ के चले तो उसको तो पता नहीं कि नाला कहां है नाली कहां है, दोनों जाएंगे। शास्त्र सदगुरु ये मार्गदर्शक है। ये अहेतु की कृपा से आपको डांटते हैं, अहेतु की कृपा से आपको परम दुलार करते हैं। मान जाओ। ये मन की बदमाशी को अपना सुख मत मानो, मन की बात को आप मत प्रकाशित करो। ये जो अंदर अंदर आपके अंदर मन की वासनाएं बढ़ती चली जा रही, यथा लाभ संतोष, भगवान ने हमें जैसी परिस्थिति दी है हम उस परिस्थिति में सहना सीखें, जीना सीखें। सुखद परिस्थिति में अभिमान न करें, दुखद परिस्थिति में शोक न करें, भगवत स्मरण करते हुए आगे बढ़ें। यहां की उन्नति भी परिणाम में, हाथ में क्या लगेगा। अगर नाम जप नहीं आप बहुत लौकिक उन्नति को प्राप्त हुए तो जब शरीर पूरा होगा तो हाथ क्या लगेगा। विवेकी अगला कदम जहां रखता है उसका चिंतन करता है कि ये जो मैंने कदम रखा इसका परिणाम क्या होगा। अविवेकी परिणाम को नहीं देखता है, वर्तमान को देखता है। ये खा लो, ये देख लो, ये भोग लो। मन मांगता है ये हमें दिखा दो, ये हमें सुना दो, ये हमें मिला दो, ये हमें, उस पर देख। सत्संग है ये, आप देखो उसे। अगर वो गलत है तो उसकी बात ही मत मानो, उसको उच्चारण मत करो, उसका किसी भी तरह से सपोर्ट मत करो। वो वृत्ति उदय हुई है, नष्ट हो जाएगी, शाश्वत थोड़ी है। और आप उसको सपोर्ट करेंगे, उसे मैं में स्थान देंगे कि ये तो मेरी मांग है, धज्जियां उड़ा देगा। बार बार जलन, अशांति, अपमान, क्लेश, बंधन, ये उसके सब धागे हैं, ऐसे फांसी में हिलगा देगा। विषय चुगा जिन चुगे मन चुगत कचुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न को। जैसे अंध आंधरे टेकत गनत न खार पनार, ऐसे व्यास बहुत उपदेशे सुन सुन गए न पार। हरिराम व्यास जी कह रहे, जो भगवत लीला का रसास्वादन करने वाले महापुरुष जन हैं, वो कृपा करके उपदेश दे रहे हैं।
पर लोग सुनते हैं पर आचरण में नहीं उतारते। अगर सुनकर आचरण में उतार लो तो पार हो जाओगे। सुन करके आचरण में नहीं उतारा तो भले दूसरे को सुना दो, काम बनने वाला नहीं। सुनो, मनन करो, आचरण में उतारो। ये मन विषय चिंतन करने वाला शत्रु है, भगवत चिंतन करने वाला मित्र है। ये मन विषय चिंतन करने वाला बंधन है, भगवत चिंतन करने वाला जीवन मुक्त है। सारा खेल इसी मन के ऊपर है। आपको इस मन को भगवदाकार बनाना है, यही जन्म, यही अवसर मिला है। तो हे वृंदावन धाम, हम जान गए हैं गुरुजनों की कृपा से कि आपकी गोद में प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं और मुझे यहां वास मिल गया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं कि अब चाहे त्रुकचेन विदीर्यताम वपु विलयो वासत्वापि ज्ञाति धर्मयो हो न मनागपि हातुमस्तु धीर्मम वृंदा विपिनम सुदुर्लभम, सुदुर्लभम वृंदा विपिनम। अब तो मुझे शरीर की कोई परवाह नहीं, चाहे कोई मेरे शरीर को कितना भी कष्ट दे। जैसे ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, अंग अंग हमारे शरीर के फिर भी हम वृंदावन नहीं छाड़े वो है बड़ी चूक। खंड खंड होए जाए तन अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ी वो है बड़ी चूक। यहां क्या करे, त्रुकचेन विदीर्यताम वपु विलयो। माना कोई किसी जन्म का ऐसा प्रारब्ध है कि अब शरीर हमारा ऐसी गति से पूर्ण होगा जैसे पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा। इस पर कोई ध्यान देने की बात है, जा कहां है। ओ कैसी महिमा चल रहा है ऊपर, उसकी कोई परवाह नहीं। भगवान का प्रणव नाम उच्चारण करते हुए लीन हो गए भगवान। श्री जी का नाम, ये भक्ति का फल शरीर निरोग होना नहीं है। नहीं तो प्रिया प्रीतम साथ खेल रहे थे भाई जी महाराज के, और उदर में कैंसर, भयानक कष्ट। कृष्ण और काली में कोई भी जिनकी दृष्टि में अंतर नहीं था, वो परमहंस श्री रामकृष्ण महाराज। गले में कैंसर, भयानक पीड़ा, जहां थूक लेना भी कठिन पड़ रहा था। डॉक्टरों ने कहा बोलना नहीं, बोले बोलना तो जीवन है, बिना भगवत चर्चा के हम नहीं रह सकते। इतने बड़े महापुरुषों को अगर भजन का फल शरीर सुख देखा जाए, नहीं तो उनको क्या शरीर सुख है। अरे भजन का फल होता है अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, प्रभु में स्थित हो जाना। ये अज्ञानी जीव क्या जाने। जैसे हम कहते हैं आप राधा राधा जपो सब दुख मिट जाएंगे, तो ये कोई आपको केवल प्रोत्साहन नहीं दे रहे, ऐसा है क्या दुख मिट जाएंगे। आपके पूर्व संचित जो आपको बार बार जन्म लेने के लिए विवश करते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। आपके द्वारा जो आगे गलती होती है वो नहीं लिखी जाएगी। हम मनमानी नहीं कह रहे, आचार्य वाणी शास्त्र के अनुसार कह, अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस तो परम देयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणत ही नामामृत रसम महिमना का सीमाम स्पृशति तो उदास्यक मनसाम। हे लाडली, जो आपका राधा ऐसा नाम उच्चारण करते हैं तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के न्यायाधीश प्रभु हैं। वो उसके संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं, और जहां उसके सब कर्मों का विधान लिखा जाता है वो अनुलिख्या, अब लिखेंगे ही नहीं, नाम का प्रभाव। क्योंकि जब राधा 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 तो फिर योगक्षेमम वहां में हम जुम्मेवारी प्रभु की बन जाती है। अब ये सब आपको संभालना है कि क्या, कैसे, कहां, ये आपको संभालना है। मैं आपका हूं, राधा राधा राधा। तो अहम जब तक समर्पित नहीं होता तो त्रुटियां हो जाती हैं। तो अब उसने तो समर्पित का भाव किया, समर्पण प्रभु लेते हैं। अब तुम जितना विलंब करोगे उतनी त्रुटि हमारे से हो सकती है, पर वो त्रुटि नहीं लिखी जाएगी। राधा राधा राधा
ये चल रहा है। बोर्ड में सब कुछ लिखा है, एक सेकंड में मिट जाता है ना, वो मिटाने वाला जो होता है एक सेकंड में मिट जाता है। तो अनंत जन्मों के जो हमारे कर्म संस्कार वो राधा नाम से भस्म हो जाते हैं।